यह है लेटेस्ट Hyundai Elantra 2026 मॉडल और ये लेटेस्ट है भी और नहीं भी। किस तरह से मैं बताता हूँ। लेटेस्ट Elantra ये इस तरह से है कि ये वाला वर्जन इसका अभी लॉन्च किया गया है। ये लिमिटेड एडिशन वाली गाड़ी है, लेकिन Elantra ये शेप पाकिस्तान में इससे पहले भी आ रही थी। इसके बाद एक और शेप आई थी जो कि अभी लेटेस्ट शेप चल रही है, हाइब्रिड वाली, बट वो गाड़ी इससे काफी ज्यादा महंगी है और Hyundai ने ये गाड़ी पाकिस्तान में रीलॉन्च कर दी है एज अ लिमिटेड एडिशन वर्जन और इसमें काफी सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं जो कि जब ये गाड़ी आ रही थी तब भी नहीं थी। वो क्या है मैं बताता हूँ। एक तो इस गाड़ी के जो साइड मिरर हैं इनको अब ग्लॉस ब्लैक कर दिया गया है और ये लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर लग रहे हैं। ये चीज सिविक से इंस्पायर होकर मेरे ख्याल से की गई है, क्योंकि सिविक में भी टॉप ऑफ लाइन वर्जन के साइड मिरर ग्लॉस ब्लैक में आते हैं। फिर इसके डोर हैंडल्स में क्रोम आता है जो कि इस एरा में आ रहा था और इसके अलावा इसमें बैक पे की शार्प फिन एंटीना ऐड कर दिया गया है जो कि पहले नहीं था। ये भी ग्लॉस ब्लैक में है और इसके अलावा इसके बैक पे डक्ट स्पॉइलर दे दिया गया है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे जाके। रिम इस गाड़ी में वही है जो कि फेसलिफ्ट में इसके नए वाले दे दिए गए थे और ओवरऑल ये गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये ब्रांड न्यू गाड़ी 68 की है। 68 समथिंग इसकी इनवॉइस है। कॉस्ट ये गाड़ी करती है 72 के आसपास। ये गाड़ी भी ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं। अब अगर बात की जाए इस प्राइस पॉइंट के लिहाज से तो इससे कई सारे महंगी ग्रैंडे है। ग्रैंडे 80 प्लस है, बट फीचर्स के लिहाज से वो इससे आधी भी नहीं है। बैक पे इसके लिमिटेड का बैच दिया गया है और लिमिटेड एडिशन ये इस तरह से है कि ये चिप खत्म हो गई थी, इसको रिवाइव किया गया है। इसके आई एम श्योर के कुछ यूनिट्स रह गए होंगे जो कि अब Hyundai सेल कर रहा है। इसमें चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं वो है ये डक्ट स्पॉइलर और ये भी अगेंस्ट सिविक से इंस्पायर्ड है। सिविक में भी कुछ ऐसा ही स्पॉइलर आता है और वो भी ब्लैक होता है, बट मेरे ख्याल से इसको अब ये लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर बना रहा है। फिर इसका ट्रंक अनलॉकर हिडन आता है इस तरह से कि Hyundai के बैच के अंदर ये वाला जो एरिया है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाएगी और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। फिर लिमिटेड एडिशन में ये ट्रंक मैडविक कंपनी से ही आ रहा है जो कि पहले इसमें नहीं था। ये चीज ग्रैंडे ऑफर करती है और इसके अलावा ये गाड़ी उन कुछ गाड़ियों में से है जो कि अभी भी स्पेयर टायर ऑफर कर रही हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है और ये एक फुल साइज का स्पेयर व्हील है। फिर इसमें एक और जो अच्छी चीज है वो ये है कि इसमें जो रेयर बेंचेस हैं ये भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको यहाँ पे दिए गए पुल टैब से आप अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसकी ट्रंक के अंदर ये इंसुलेशन आती है। ट्रंक की कैपेसिटी भी इसकी डिसेंट है और इसके अलावा ये पाकिस्तानी गाड़ियों का नॉन मसला है कि इनकी डिग्गी आसानी से बंद नहीं होती, इसमें भी है। खैर बाकी इसकी टेल लाइट्स ये पूरी एलईडी में है। राइट पे इसकी रेड फॉग दी गई है, लेफ्ट पे यहाँ पे इसका रिवर्स आता है और ये वाला एरिया इसका ब्लैक है जो कि मोस्टली गाड़ियों में था इस एरा की ये वाला एरिया। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे ये शार्क फिन्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बनाते हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से इसका डायरेक्ट कंपटीशन ग्रैंडे या सिविक बनती है। इस एरा में सिविक XC अब 11 जनरेशन आ गई है जो कि इससे बेहतर है। खैर प्राइस के लिहाज से वो गाड़ी इससे अच्छी खासी महंगी है। वैसे ये गाड़ी जब पहले आ रही थी तो इससे काफी सस्ती थी, 40 के आसपास थी। अब ये गाड़ी 60 प्लस है, 70 के आसपास है, बट स्टिल जस्टिफाइबल लगती है, महंगाई इतनी हो गई है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है। फिर इसमें दो फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं, वो ये है कि अगर मैं इस गाड़ी के पास आऊंगा तो ये गाड़ी खुद ही चाबी को सेंस करके इसके साइड मिरर को खोल देती है और इसमें वेलकम लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। ये वेलकम लाइट्स भी सिर्फ Elantra में आती हैं, इस कैटेगरी में और कोई कार ऑफर नहीं करती, ना सिविक ना ग्रैंडे, और ये वाला फीचर भी सिर्फ इसी गाड़ी में आता है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। इसमें एक छोटा वर्जन भी आता था 1600 सीसी वाला। और जहां तक बात है इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो यहाँ पे हर चीज काफी पॉइंटी है। बेशक वो इसकी हेडलाइट्स हो, इसकी ग्रिल हो, इसके इंडिकेटर्स हो, जो मर्जी हो, हर चीज ट्रायंगल शेप में है। डीआरएल इसकी अच्छी खासी ब्राइट है और इसके अलावा इसके हेडलाइट में कॉर्पोरेशन लैंप दिए गए हैं, 2 लो के लिए 2 हाई के लिए। फॉग इसमें आती ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये इंडिकेटर दिया गया है और कुछ एयर डक्ट्स दिए गए हैं जो कि इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। ग्रिल इसकी डायमंड शेप में है जैसा कि मोस्टली Hyundai कार्स में आती है और इसके अलावा इसमें करेक्टर लाइंस भी काफी शार्प दी गई हैं जो कि इसकी लुक्स को काफी बेहतर बनाती हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये गाड़ी अब इंटीरियर के लिहाज से सही पैसे पूरे करती है। इसमें 3 इंटीरियर कलर टोन्स ऑफर होती हैं। एक तो ये बरगंडी जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। फिर इसमें कैपेचिनो भी आता है जो कि थोड़ा येलो सा होता है और इसमें फिर एक बेज भी आता है जो कि पहले आ रहा था। और मेरे ख्याल से ये इंटीरियर है सबसे खूबसूरत, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि बाकी पूरी गाड़ी पहले जैसी ही है। ये वाली फ्रिल्स बेज में दी गई हैं, इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये भी बेज में है। अगर ये भी ब्लैक हो जाता तो बहुत बेहतर था। और जहां तक बात है सीट्स की तो इसमें ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। पैसेंजर की सीट को आप हाथ से आगे पीछे करेंगे जो कि थोड़ा सा वियर्ड है, बट स्टिल ये चीज भी ना सिविक ऑफर करी है ना ग्रैंडे, जबकि सिविक इससे बहुत महंगी है। फिर इसकी ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है। और इसके अलावा जहां तक बात है इंटीरियर की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इसके फेसलिफ्ट में पैनल चेंज करके ये एंड्रॉइड पैनल दे दिया गया और फीचर्स के लिहाज से ये इसकी जर्मन स्क्रीन से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जर्मन स्क्रीन की अपनी ही वाइब थी। आप अगर रिवर्स लगाते हैं तो इसकी ये जो लाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं। स्टीयरिंग टर्न करने के साथ ये लाइंस टर्न करती हैं इस तरह से, बट इसके कैमरे का रिजल्ट कोई खास मजेदार नहीं है। कैमरा इसका बस गुजारे लायक है।
खैर इसमें ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन ये सब आता है। और जहां तक बात है क्लाइमेट कंट्रोल की, तो इसमें ये डुअल जोन आता है। इस कैटेगरी में ये ओनली कार थी जो कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर रही थी जब ये लॉन्च हुई। ना सिविक में था, ग्रैंडे में तो अभी भी नहीं है। फिर इसमें वायरलेस चार्जर भी आता है जो कि अगेन इसमें ये बेसिक ये गाड़ी ऑफर कर रही है, जबकि सिविक इसके एक्स्ट्रा पैसे लेती है। फिर इसके अलावा इसमें गियर सिलेक्शन है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली यहीं से चला सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। ड्राइव मोड्स में दिए गए हैं टोटल 4, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्मार्ट। पीछे हैंडब्रेक इसकी नॉर्मल है जो कि अगेन मेरे ख्याल से थोड़ी सी अजीब है। इस कैटेगरी में सिविक वगैरह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर करती हैं। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पर आउटलेट्स दिए गए हैं। ये सनरूफ भी ऑफर करती है। और इसमें एक और वर्जन भी आता था, ये गाड़ी GLS है। इसमें GL वाली कार भी आती थी, GL 1.6। वो गाड़ी भी सनरूफ ऑफर करती थी लेकिन उसमें कुछ फीचर्स कम थे। इसमें मोटी मोटी चीजें सारी पूरी दी गई हैं। जहां बात स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इसका पूरा ही लेदर स्टिच्ड है। ऊपर ये कवर हुआ है लेकिन अंदर भी इसमें लेदर आता है। स्टीयरिंग इसमें मल्टीमीडिया वाला है। ये क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। और इसके अलावा जहां तक बात है इसके मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से बस ठीक है। इसमें चेकर पैटर्न दिया गया है, स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इसकी स्टार्ट शो करवाएगी। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं और हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। फिर इसके अलावा इसके यहाँ पे कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिए गए हैं, बेसिक कंट्रोल्स। लेकिन इसमें एक चीज वियर्ड है और वो ये है कि इसमें ड्राइवर की विंडो है ये सिर्फ ऑटो डाउन होती है, ऑटो अप नहीं होती। सिविक में दोनों विंडो फ्रंट की ऑटो डाउन अप होती हैं, बट इसमें सिर्फ आप इसको नीचे कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये ऊपर ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। ऊपर आपको इसको खुद लेके आना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से बड़ी अजीब चीज है कॉस्ट कट करने के लिए। मोस्टली गाड़ियों में ऑटो अप आता है। और जहां तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो अमेनिटीज यहाँ पे ठीक है। रेयर पैसेंजर्स के इसमें एयर वेंट्स भी दिए गए हैं लेकिन पावर आउटलेट नहीं आते। मोस्टली गाड़ियां यहाँ पावर आउटलेट ऑफर करती हैं या एयर वेंट्स। इसके नए वाले वर्जन में पीछे पावर आउटलेट के साथ एयर वेंट भी हैं, बट इसमें एक चीज इनकम्प्लीट छोड़ी गई है। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। इसको आप आर्मरेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके कप होल्डर जो है ये व्हाइट में है। ये इंटीरियर नया ही सोचा गया है लेकिन ये चीजें इसमें पुरानी ही लगाई गई है। सीट्स की बैग इसमें ये ब्लैक दी गई है, वैसे ये पहले बेच जाती थी। और इसके अलावा सीट बेल्ट भी इसमें ब्लैक कर दी गई हैं जो कि सीट के साथ बेहतर लग रही हैं। बाकी एयरबैग की गाड़ी टोटल 2 ही ऑफर करती है, दोनों ही फ्रंट पे हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी की अंडरथॉट सिचुएशन की, तो इंजन होंडाई हमेशा अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ी ऑफर करता है। ये गाड़ी पहली बार पाकिस्तान में 2000 सीसी इंजन लेके आई थी पेट्रोल वाला इस कैटेगरी में। इसी तरह सोनाटा 2500 लेके आई थी अपनी कैटेगरी में। और जहां तक बात है इस इंजन की, तो ये गाड़ी 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 195 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि डिसेंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। इसी बॉडी में एक और इंजन भी आता था 16 सीसी, जो कि थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस में था, लेकिन वो गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट इससे ज्यादा थी। GLS में ये इंजन आता है, GL में 1.6 आता है। और अभी यही गाड़ी आ रही है पाकिस्तान में सिर्फ। और मेरे ख्याल से डेली यूज के लिहाज से ये इंजन भी सफिशिएंट है। ये इंजन किया स्पोर्टेज में भी आता है, होंडा टुक्सन में भी आता है, इस गाड़ी में भी दिया गया है और सोनाटा में भी आता है। बट परफॉर्मेंस के लिहाज से ये इंजन इस बॉडी में सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि इसकी बॉडी इन सब गाड़ियों में सबसे छोटी है। बाकी बोनट इसका स्टैंड से ऊपर होता है, अंदर कोई इंसुलेशन नहीं दी गई। अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। ग्रैंडे में भी इंसुलेशन आती है और सिविक में भी, इसमें आई एम नॉट श्योर कि क्यों नहीं दी गई। बाकी इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है और इसके अलावा इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आता है। जहां तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 11-12 की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और जहां तक बात है इसके टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है 215, 55 और 16। टायर इसमें BG Luxo प्लस है जो कि जनरल का ही टायर है और मेरे ख्याल से अगर आप टायर लेके चेंज करवा लें तो बेहतर है। ये टायर की बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बाकी इसके अलावा इसमें रिम फेसलिफ्ट पर चेंज कर दिया गया था। ये आता 16 इंच का है और 2 टोन में है। बाकी इसमें 14 इंच की डिस्क ब्रेक दी गई है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और इसका इंटीरियर बर्गंडी में है। इसकी इनवॉइस है 68, 72, 73 ये गाड़ी कॉस्ट करती है ऑन रोड। ये गाड़ी सागर मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।